प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल LB कौशिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बड़ी ही मर्मस्पर्शी कहानी जो मैं कई बार अध्ययन करने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया कि यह कहानी आप सब तक पहुंचनी ही चाहिए। इस कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मित्रों, कहानी का शीर्षक है सवा सेर गेहूं। मित्रों, किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी, अपने काम से काम, न किसी लेने में न देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे धूल भी न लगी थी। ठग जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला भगवान का नाम लिया और काट दिया। चबेना भी न मिला तो पानी पीकर ही राम का नाम लेकर सो गए। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आता तो उसे निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती। खुद भूखा तो सकता था, पर साधु कैसे भूखा रहे, भगवान के भक्त हो। एक दिन संध्या नामक एक महात्मा ने आकर उनके द्वार पर अलख जगाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाओं ऐनक आँखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन, घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जो चाहे कुछ भी महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुस्साध्य होना नहीं चाहिए। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि किसी के गेहूं का आटा उधार ले लेता हूँ। वह गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं को पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूँ मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूँ उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दो। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर चले गए। जैसे ही महात्मा गए, विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर के दिल ने कहा, सवा सेर गेहूँ उन्हें क्या लौटाऊं, पंसरी के बदले कुछ ज़्यादा अधिकारी खलियानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया। अपने को उऋण समझकर उनकी कोई चर्चा न की। विप्र ने उनसे कभी न मांगा। सरल शंकर ने क्या मालूम था कि सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। शंकर किसान से मजदूर हुआ, विप्र से महाजन हुए। 7 साल का समय निकल चुका था। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया था, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा, दूसरे घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा। उसकी जड़ से उखड़ना देख उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता, रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्साह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला लिया। बीमार पड़ा तो महीने खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के श्राप,
खेत रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या का। अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ चुका था। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक दिया, शंकर, कल आके अपने बीज बैग का हिसाब रख ले। तेरे यहाँ 5.5 मन बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर पूछा, हे विप्र महाराज, मैंने तुमसे कब गेहूं ले ली और 5.5 मन भी हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का न छटाक भर अनाज न कोई पैसा उधार है। विप्र, इस नीयत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र ने वो 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पतरा देखते, साइन सगुन विचारते तो द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दी जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नीयत से चुप सीधे बैठे थे? बोलो महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर दिया है। अब नाप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूँ? विप्र ने लेखा जोखा, बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह पंसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से लाओ, मैं छटाक भर न छोड़ूं। जहाँ न दोगे भगवान के घर दो। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर का घर पे देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो होगी नहीं, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। फिर भी क्या की चिंता, किंतु शंकर इतना तार्किक व्यवहारिक न था। एक तो ऋण वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना है वहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूँ? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, अगले जन्म का क्यों बीज बोऊं? मगर यह कोई नियत नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करने के लिए ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ न होता, क्योंकि मैं तो दे ही दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा पंडित। विप्र, कहाँ का डर तुम देगा, मुझे क्या होने लगा है? यह तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण हैं, देवता ही ब्राह्मण है तो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो क्या शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग मांग कर दूंगा। मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम लोगे? बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 1.25 सेर का काट दूंगा। जब दे रहा हूं तो बाजार भाव दूंगा, पाव भर छू कर क्या हो जाएगा? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम, दस्तावेज, सैकड़ों सूद, साल भर में न देने का सूद का डर, सैकड़े का राष्ट्रांप, दस्तावेज की तहरीर शंकर को देनी पड़ी। और इस प्रकार विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाराज से सभी का काम पड़ा, उसके मुंह कौन लगे?
शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद से पहले रुपया अदा करने का व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले ही चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी। केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू भी पी जाता। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका। अब वह व्यसन भी इससे कठिन व्रत की भेंट चढ़ गया। उसकी चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिबंधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा में बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने पूछा, किसी से उधार लिए है क्या? नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजदूरी अच्छी मिली। शुक्र, लेकिन यह तो 60 ही हैं। हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उऋण कर दीजिए। उऋण तो जब ही होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी दे दूंगा। मैं यह नहीं सोचता, ना मैं ये बीमारी पालता हूँ। विप्र गुस्से में बोले, अगर मेरे पूरे रुपए न दिए तो 3 सैकड़े का ब्याज लूँगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ रखो। अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ और 15 लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, किसी ने रुपए न दिए, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तपस्या करने पर भी ऋण मुक्त न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल में 60 से अधिक न जमा हो सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ हो तो क्या मन का, क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिन न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जा नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता, अब वहाँ चर्च का चस्का भी लग चुका था और अब रुपया अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर का पैसा ही नहीं आया। उसने जड़ी बूटी होती है, वह भी काम करने अवश्य आता है। अब काम पर न जाने के बहाने खोजने पड़ते थे, खोजता था। इस तरह 3 साल निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 निकले। शंकर, इतने रुपए उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा ही क्या। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ नहीं है तो तुम,
लेकिन आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करते हो, मुझे भी एक खेत के लिए मजदूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यह कि मैं किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद देते रहो और कहीं कमा कर तुम्हें मुझे सूद भी नहीं दे सकते, तो मूल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ कटाकर बैठे हैं? रहा मैं तुम्हें आधा सेर जो रोज़ कलेवे के लिए दूंगा, ओढ़ने में साल में एक कंबल, एक मिर्जई भी बनवा दूंगा। और क्या? सच तो यह है, लोग तुम्हें 8 रुपये रोज़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गर्ज नहीं, मैं तो तुम्हें अपने रुपये भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। हाँ, गुलामी है। विप्र ने कहा, मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भरने तुम्हारे पीछे न चढ़ूँगा। ये तो गुलामी ही हुई। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू किया। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ डाली। उसने अभागे को अब अगर किसी विचार से संतुष्ट होना पड़ता तो यह कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को भी काम करने पड़ते जो उसने कभी न किए। बच्चे दोनों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ न कर सकता। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी की। उसके बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना ठीक न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उन्होंने तो उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा ये कौन जाने। पाठकों, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझना, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकर और ऐसे विप्र दुनिया खाली नहीं हुई है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी संपूर्ण हुई और मैं भी कुछ द्रवित हुआ और आप भी द्रवित होंगे। ये मर्मस्पर्शी कहानी पुराने भारत की है। आपको अवश्य पसंद आएगी दोस्तों। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।